गुप्त कुषाणों के सामंत होते थे। इसकी जानकारी मुद्रा राक्षस, कामसूत्र और कालिदास की रचनाओं से मिलती है। ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। ये वैश्य शूद्र जाति के थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जो हरिसेन द्वारा लिखा गया है, इससे भी जानकारी मिलती है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से गुप्तों की जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र तथा मोहरों से जानकारी गुप्त वंश की मिलती है। मुद्रा से जानकारी मिलती है। सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के गुप्तों के द्वारा चलवाए गए थे। इन सिक्कों पर कला संबंधित जानकारी से भी गुप्तों की जानकारी मिलती है। विदेशी यात्री इस वंश के अच्छी जानकारी मिलती है। इस वंश के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। फायान जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, इसकी पुस्तक फोकुकी से जानकारी मिलती है। चीनी यात्री वेंगसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, वहाँ से भी इस वंश की जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक श्रीगुप्त। ईस्वी। इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा 240 ईस्वी में की गई थी। इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। दूसरा शासक घटोत्कच जो श्रीगुप्त का पुत्र था। इसका शासनकाल 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक। घटोत्कच पहला शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में इसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त संवत कैलेंडर चलवाया। सबसे पहला शासक गुप्त वंश का जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। प्रथम गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने अपने राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति अपनाई। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। इसके बाद में अगला शासक आता है समुद्रगुप्त। इसका शासनकाल 335 से लेकर 375 ईस्वी तक रहा। स्मिथ ने समुद्रगुप्त के बारे में कहा कि यह भारत का नेपोलियन था।
इसके दरबारी कवि हरिसेन थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा। यह अभिलेख कौशाम्बी में था। अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद में लाया गया था। इस अभिलेख के द्वारा चर्चा मिलती है कि उत्तर भारत के 9 राजाओं को तथा दक्षिण भारत के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने प्रयास किया था। समुद्रगुप्त ने कविराज की भी उपाधि धारण की थी। अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को पराजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों के पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 राजधानियां थीं, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिसकी पुस्तक फोकू की थी। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लिखाया गया था, अभिलेख था, स्तंभ लेख था। यह वर्तमान समय में दिल्ली की कुतुल उल इस्लाम मस्जिद में है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसके बाद अगला शासक है कुमारगुप्त। इसका शासनकाल 415 से लेकर 455 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। गुप्त वैष्णव धर्म को मानते थे। कुमारगुप्त ने हूणों को पराजित किया। पूरी तरह से हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया, जो कुमारगुप्त का पुत्र था। इसके बाद अगला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 तक रहा था। स्कंदगुप्त 455 से लेकर 467 तक गद्दी पर रहा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई गिरनार पर्वत पर लेक का पुनरुद्धार करवाया। इस लेक का शासक रुद्रदामन के द्वारा भी जीर्णोद्धार करवाया गया था। 510 में भानुगुप्त के द्वारा एरण अभिलेख लिखवाया गया, जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। एरण अभिलेख से पहला महिला सती प्रथा का उल्लेख भी मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ये महत्वपूर्ण गुप्त वंश के शासकों के बारे में जानकारी है।